हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो आइए इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को सॉल्व करने का दो मेथड, एक ग्राफी विधि और दूसरा जो है प्रतिस्थापन विधि सीख लिया है। आज हम तीसरा तरीका यानी विलोपन विधि सीखेंगे। ठीक है, मैं एक्सरसाइज 3.4 का जो पहला क्वेश्चन है उसके मदद से ही आपको विलोपन विधि को समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यानी ये जो समीकरण आपको दिए गए हैं इन समीकरणों को विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो देखिए विलोपन विधि मैं आपको समझाऊंगा, प्रतिस्थापन विधि तो हमने इसके पहले पढ़ा है, आप उसको वहां से कर लीजिएगा और देखिएगा कि कौन सी विधि आपको अच्छी लगती है, यानी कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। कोई भी विधि हम लगा सकते हैं, क्वेश्चंस पर डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है कि विलोपन विधि से सवाल जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, कभी कभी प्रतिस्थापन विधि से जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमको अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि हमें कौन सी विधि हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त हो रही है सवालों के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक ठीक। तो सबसे पहले देखिए करते क्या है विलोपन विधि में। सीधा सा मैं आपको समझाऊं कि विलोपन विधि का मतलब होता है गायब करना। इसमें करना क्या होता है, यक्स या वाई, क्योंकि हमारे जो समीकरण होते हैं वो चर यक्स या चर वाई में होते हैं, किसी में भी हो सकते हैं, ए बी एक्स वाई पी क्यू, किसी में भी। तो जो चर पद होते हैं, जो हमारा समीकरण है इसमें जो चर पद होते हैं, इस चर पद में से किसी एक चर पद को विलुप्त कर देना, गायब कर देना, उसी को बोलते हैं विलोपन विधि। अब किस तरीके से गायब करते हैं वो हम सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे यक्स प्लस वाई, मैं देखिए आपको बता रहा हूँ कि यक्स प्लस वाई बराबर कितना है 5, और यहाँ लिखा है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर कितना 4। अब देखिए यहाँ प्लस वाई है, यहाँ माइनस 3y है, यहाँ प्लस x है और यहाँ 2x है। इनके गुणांकों की तुलना कीजिए। तो पहला जो समीकरण है उसमें यक्स का गुणांक 1 है, वाई का गुणांक 1 है। दूसरा जो समीकरण है इसमें यक्स का गुणांक 2 है और वाई का गुणांक -3 है। विलोपन विधि में हम करते क्या है कि दोनों समीकरणों में से किसी एक चर पद के गुणांक को बराबर करते हैं। ठीक है, किसी एक चर पद के गुणांकों को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। फिर समीकरण गुणांक जो बराबर हो जाते हैं, फिर समीकरण एक में से समीकरण दो या समीकरण दो में से समीकरण एक, जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से हम समीकरणों को जोड़ते या घटाते हैं। ठीक है, ताकि वो पद यानी जो गुणांक बराबर करने के बाद जो चर पद मिला है वो कैंसिल हो जाए, गायब हो जाए, विलुप्त हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस y मतलब जो समीकरण एक है हमारा, इस समीकरण एक में अगर हम 3 से गुणा कर दे तो +3 यहाँ हो जाएगा और -3 यहाँ है। फिर दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ देंगे तो +3 और -3 कैंसिल हो जाएगा, y विलुप्त हो गया। इसी को बोलते हैं विलोपन विधि। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। तो चलिए देखिए करते क्या है। समीकरण एक में हम किसका गुणांक बराबर कर रहे हैं, y का। तो कितना चाहिए, 3। समीकरण एक में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, यानी अगर हम समीकरण एक में 3 से गुणा कर दे फिर जो समीकरण बनता है उसको समीकरण 2 में जोड़ने पर। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए यक्स प्लस वाई बराबर 5। इस पूरे समीकरण में हमको क्या करना होता है, 3 से गुणा करना होता है। ठीक है, इस पूरे समीकरण में हमको क्या करना होता है, 3 से गुणा। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी हम गुणा करते हैं तो दोनों पक्षों में होगा, यानी 3 से इधर भी गुणा होगा और 3 से इधर भी गुणा होगा। यहाँ दो पद है तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y और बराबर 5 और 3 का गुणा 15। अब ये जो समीकरण आया है इस समीकरण को समीकरण 2 में क्या करना है, जोड़ना है। अतः 2x माइनस 3y बराबर कितना है 4 और नीचे है 3x प्लस 3y और बराबर कितना 15। समीकरणों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तित नहीं होते, प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 2x 3x मिलकर कितने हो जाएंगे 5x और बराबर के तो कट गया, बराबर के दूसरी तरफ भी प्लस होगा तो 15 और 4 कितना हो गया 19। तो x बराबर आ गया 19/5। x बराबर कितना आ गया
19/5। अब इस यक्स का मान किसी एक समीकरण में, चाहे एक में चाहे दो में रखकर हम y का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण एक से यक्स प्लस वाई बराबर कितना है 5। यक्स प्लस वाई बराबर 5। यक्स का मान यहाँ अगर रखेंगे तो 19/5 और प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5। और 19/5 को ट्रांसफर कर दीजिए तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 9/5 19/5। इसके नीचे एक हर बराबर करने के लिए 5 से गुणा, तो 5 बचे 25 माइनस 19 एक कम 19 और बटे कितना 5। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, 25 में से 19 जाएगा तो कितना आएगा 6। कितना आ गया 6/5, यानी y बराबर कितना आ गया 6/5। तो इस तरीके से यक्स बराबर 19/5 और y बराबर कितना आ गया 6/5। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से विलोपन विधि में करना क्या होता है आप सीख चुके हैं। समीकरणों में से किसी एक समीकरण के यक्स या वाई, कभी कभी दोनों समीकरणों के यक्स या वाई गुणांकों को बराबर करना पड़ता है, किसी एक को बराबर करना पड़ता है, ठीक है। तो किसी एक को बराबर करते हैं गुणांकों को, और उसके बाद अगर यहाँ देखिए जुड़ रहा था क्योंकि अपोजिट साइन में था, विपरीत चिन्ह में था, इसलिए हमने जोड़ दिया। कई बार हमको घटाना पड़ सकता है, तो घटाकर या जोड़कर फिर हम एक पद को क्या करते हैं विलुप्त यानी विलोपित कर देते हैं, गायब कर देते हैं। पूरा समीकरण एक पद में बचता है, चर पद में, उसी को हल कर लेते हैं। फिर दूसरे वाले समीकरण से चाहे पहले चाहे दूसरे किसी से भी वो मान उठा के ट्रांसफर करने पर दूसरा चर पद का मान निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब प्रतिस्थापन विधि से आप करके देखिएगा इसी क्वेश्चन को, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से आपने सीखा है, तो इसी क्वेश्चन को अगर आप प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो फिर देखिएगा कि कौन सा मेथड इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा आसान है, ठीक है। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है, 3x + 4y बराबर 10। 3x + 4y बराबर 10, ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा है 2x - 2y बराबर 2। 2x - 2y बराबर 2, ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक। तो देखिए 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2 है। अब देखिए यहाँ देख रहे होंगे आप ये 4y और ये माइनस में 2y, इसका मतलब अगर हम y के गुणांक समीकरण 2 के y के गुणांक को बराबर कर दें और जोड़ दें तो विलुप्त हो सकता है y। तो हम करते क्या है, समीकरण 2 में 2 का गुणा करके या 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 2y, इधर भी 2 से गुणा और फिर बराबर 2, इसमें भी 2 से गुणा, 2 का गुणा 2 में होगा तो ये हो जाएगा 4x, फिर 2 का गुणा 2 जो 4y और बराबर 4। अब इस समीकरण और कौन से पहले समीकरण को, यानी ये जो समीकरण बदल कर दूसरा बदल गया और पहले समीकरण को अगर हम जोड़ दें तो फिर पहला समीकरण है 3x + 4y बराबर 10 और दूसरा समीकरण है 4x - 4y बराबर कितना 4। अगर हम इसे जोड़ दें तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, ये कैंसिल हो गया, 4 और 3 मिलकर हो गए 7x और बराबर 10 और 4 मिलकर हो गए 14। x बराबर कितना आ जाएगा 14/7, क्योंकि 7 यहाँ गुणा दूसरी तरफ जाएगा भाग हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी x बराबर कितना आ गया 2। x बराबर कितना आ गया 2। अब इसी x का मान जो है वो हम किसी भी समीकरण में रख दें, समीकरण 2 में मान लीजिए रख देते हैं, तो समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है 2x - 2y बराबर 2। 2x - 2y बराबर 2, x का मान अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 - 2y और बराबर 2। 2 और 2 का गुणा कितना होता है 4, तो 4 - 2y बराबर 2। इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ माइनस में 2y और 2 और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और घटेगा तो फिर माइनस में बचेगा, ठीक है। -2 से -2 कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, तो ये हो गया y बराबर कितना 1। तो x बराबर हो गया 2 और y बराबर कितना हो गया 1।
तो इस तरीके से सेकेंड क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया। आई थिंक आपको क्वेश्चन सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। तो चलिए अभी थर्ड ऑप्शन देखते हैं। ये विलोपन विधि है, आसान है ना, बिल्कुल आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। चलिए थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और दूसरा है 9x बराबर 2y प्लस 7। 9x बराबर 2y प्लस 7, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। यानी 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7, ये दोनों इक्वेशन हमको मिले हैं। अब देखिए इसमें करना क्या होता है। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, हम करते क्या है कि इसको समीकरण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं और ये जो 4 वाला है इसको इस तरफ ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर, ये माइनस 4 है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। और फिर ये पहला समीकरण हमारा इस तरीके से हो गया। और 9x माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा 2y और बराबर इधर कितना बचेगा 7, ये समीकरण नंबर 2। यानी पहले समीकरण को हमने इस रूप में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ देखिए 3x से, और दूसरे समीकरण को हमने 9x माइनस 2y बराबर 7 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया 3x माइनस 5y बराबर 4 और 9x माइनस 2y बराबर 7 में। ठीक, अब देखिए करते क्या है, यहाँ पे देखिए x का गुणांक 3 है, यहाँ 9 है, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, तो यहाँ 3 से जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y और गुणे कितना 3 और बराबर 4 गुणे कितना 3। 3 से गुणा करेंगे तो ये 9x हो जाएगा, माइनस 3 बचे 15y हो जाएगा और बराबर 4 3 12। अब अगर हम देख इसमें से घटा दें समीकरण नंबर 2 में से, तो ये 9x माइनस 2y बराबर 7 है, और जो समीकरण अभी हमारा बना है वो है 9x माइनस 15y बराबर 12। घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। विपरीत चिन्ह तो 15 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 13, ये 13y हो गया, और माइनस 12 और प्लस 7 मिलकर माइनस में कितना बचेगा 5। y जब इधर आएगा तो y यहीं पर रख दीजिए, 13 को इधर भेजिए तो माइनस 5 बटे कितना 13, यानी y कितना आ गया माइनस 5 बटे 13। अब y निकल गया है तो फिर किसी भी समीकरण एक समीकरण में रखकर हम x का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से ये लिखा हुआ है 3x माइनस 5y बराबर 4, समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 4। यहाँ y का मान जब रखेंगे तो 3x माइनस 5 गुणे y का मान कितना है माइनस 5 बटे 13, तो ये हो जाएगा माइनस 5 बटे 13 और बराबर कितना 4। फिर यहाँ देखिए 3x रहेगा और बराबर ये 5 और 5 25 हो जाएगा, 5 और 5 का गुणा तो 25 बटे 13 और बराबर कितना 4। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 3x बराबर 4 माइनस 25 बटे 13। इसके नीचे एक मानिए, 13 चौक के 52 और माइनस 25 एक कम 25 बटे कितना 13, ये इधर 3x है। फिर 12 में से 5 जाएगा 7 आएगा, और 4 में से 2 जाएगा 2, 27 बटे 13 और इधर कितना 3x बराबर 3 एक कम 3 3 9 27, यानी x जो है वो 9 बटे कितना आ गया 13। तो x का मान आ गया 9 बटे 13 और y का मान कितना आ गया माइनस 5 बटे 13। तो इस तरीके से आंसर आ गया। ठीक, वेरी गुड, आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट यानी फोर्थ ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसानी से आप समझ ले जाएंगे। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन है x बटे 2 प्लस 2y बटे 3, x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 और बराबर कितना दिया हुआ है -1, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और दूसरा है x माइनस वाई बटे 3 और बराबर कितना दिया हुआ है 3, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है,
यहाँ देखिए +2/3 वाई, यहाँ -1/3, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं तो -1/3 होगा। अगर हम यहाँ 2 से गुणा करते तो ये 2y/3 2y/3 कैंसिल हो सकता है। तो हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करके, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके 1 में जोड़ने पर, समीकरण 1 में जोड़ने पर तो कितना हो जाएगा जब हम इसमें 2 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे, मतलब हम इसको फिर से लिख लेते हैं, तो x माइनस y/3 और गुणे 2 फिर बराबर 3 और गुणे 2, क्योंकि दोनों तरफ गुणा होता है जिससे भी हम गुणा करते हैं। तो ये 2x हो जाएगा, क्योंकि x का गुणा क्या है 1, तो 2 1 कम 2x, यहाँ 1 है तो 2 1 कम 2/3y और बराबर 3 दूनी कितना 6। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर इसमें जोड़ दें तो ये x/2 प्लस 2y बटे कितना 3 बराबर 1, और ये है 2x माइनस 2y बटे कितना 3 और बराबर 6। जोड़ेंगे तो कोई भी चिन्ह बदलेगा नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि विपरीत चिन्ह में है। अब ये हो गया x/2 प्लस 2x और बराबर 6 और 1 कितना होता है 7। अभी इसके नीचे 1 देखिए तो 2 दूनी 4 और x, यानी कि x प्लस 4x/2 बराबर 7। 4 1 होता है 5x/2 और बराबर 7। 7 इधर गुणा हो जाएगा तो 5x बराबर 14। x बराबर कितना आ गया 14/5। x बराबर कितना आ गया 14/। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं, देखते हैं कहीं ना हो गया हो। x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3 है यहाँ पे, और x देखिए यहाँ पे -1 है, यही रॉन्ग हो गया है, यहाँ -1 है, ठीक है। अब +6 है और -1, तो +6 और -1 7 ना होकर ये घट जाएगा तो आएगा 5। कितना आएगा 5, तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा 5 यहाँ भी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, और फिर यहाँ जब हम 10 लिखेंगे तो 5 1 5 और 5 दूनी कितना 10, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर हो गया 2। x बराबर अगर 2 है तो किसी भी समीकरण में मान रख दीजिए, समीकरण 1 या समीकरण 2 में। तो हम समीकरण 1 से देख लेते हैं या समीकरण 2 से देख लेते हैं। समीकरण 2 से तो x माइनस y/3 बराबर कितना 3, x कितना है 2 माइनस y/3 बराबर 3। इसको इधर भेज दीजिए तो माइनस y/3 बराबर 3, ये प्लस इधर आएगा माइनस, यानी 1 बचेगा, ठीक है। गुणा हो जाएगा तो y बराबर माइनस y बराबर हो जाएगा 3, माइनस से गुणा कर दीजिए तो y बराबर हो जाएगा -3। तो y बराबर -3 और x बराबर कितना 2। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 3.4 का जो फर्स्ट एक्सरसाइज 3.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो सीख लिया, और साथ ही साथ विलोपन विधि को अप्लाई करना सीख लिया, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।